हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 4 का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो ये प्रश्न 4 है इसमें हमसे बोला गया है सबसे पहले जो पार्ट है इसका कि भाई जो ये चीज़ दी गई है इसको सरल कीजिए और फिर जो सरल करके आएगा उसमें x की जगह 3 x की जगह 1/2 रखने के लिए इसका क्या मान आएगा वो बताइए। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट में भी है, हमें इसको पहले सरल करना है और फिर a की जगह 0, a की जगह 1, a की जगह -1 रख के इसका मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे पार्ट ए की। ठीक, जो इसका पार्ट ए है, ठीक है, जो पार्ट ए है इसमें क्या दिया गया सरल करने को, 3x है और फिर क्या है यहाँ पर 4x माइनस में 5 है और जमा में 3 है। ठीक है ना, पहले सरल करेंगे फिर आगे की बात करेंगे, पहले इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर ऐसा कोई ब्रैकेट हो और उसके बाहर कुछ ऐसे चिपका के लिखा हो तो मतलब ये चीज़ इसमें गुणा हो रही है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो गुणा कैसे करता है, पहले ये इसको गुणा करता है और फिर ये इसको गुणा करता है। ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो ये पहले इसको गुणा करेगा, 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 12 हो गया और x गुणा x मतलब x की घात 2 हो जाएगी। जब सेम चीज़ को 2 बार गुणा करते हैं उसका वर्ग आ जाता है। ठीक, फिर यही चीज़ इसको गुणा करेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर 3 गुणा में 5 15 हो गया, 3 के साथ x था तो x भी अंदर गुणा में गया होगा, यहाँ पे x आ जाएगा और जमा में क्या है 3 है। ठीक, अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब जो जितने भी पद हैं वो असमान पद हैं। जैसे इसके पास x है ही नहीं, इसके पास x की घात 1 है, इसके पास x की घात 2 है, तो ये आपस में जुड़ घट नहीं सकते, मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। यहीं तक ये सरल होना था। अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें रखनी है। ठीक है, जैसे जो पहला हिस्सा इसमें x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। ठीक, पहला पार्ट है ये। तो अब क्या करो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 12, x की जगह रख दोगे 3 तो 3 का वर्ग आ जाएगा, माइनस फिर क्या है हमारे पास 15, फिर x है, x की जगह 3, फिर जमा में क्या है 3 है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, जो x था इस x की जगह यहाँ 3 रखा, इस x की जगह यहाँ 3 रखा, बाकी सब कुछ सेम है। 12 की जगह 12 है, घात 2 थी घात 2 है, 15 की जगह 15 है, माइनस की जगह माइनस है। ठीक है, और +3 की जगह +3 है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ें दी गई हैं आपको बस वो x की जगह रख देनी है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 की घात, पहले घात सोल्व करोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे गुणा कर देंगे, 12 गुणा 3 36। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पहले हम घात सोल्व करते हैं। यानी कि 12 तो ऐसे ही रहेगा, घात 3 की घात 2 कितना होता है, 3 गुणा 3 यानी कि 9, 15 गुणा 3 कितना होता है 45 और जमा में कितना है 3 है। ठीक है, तो अब इसके आगे 12 को 9 से गुणा कर लो भाई, 12 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 108 और माइनस में कितना है 45 और प्लस में कितना है 3 है। अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो एक जैसा निशान किसका है, 108 के पहले लेफ्ट में देखा जाता है निशान, 108 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है और 3 के पहले प्लस है, तो ये जो 3 है और जो 108 है इनको पहले जोड़ लो। ठीक है, तो 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। ठीक है, तो इन दोनों का तो काम हो गया, जोड़ लिया, कौन बचा हुआ है माइनस में 45, तो माइनस कर दो 45। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा 66। ठीक, तो यानी कि पहले का तो आंसर आ गया, जब हमने 3 रखा 66 आया। अब इसके बाद देखो हमें सिर्फ ये 3 नहीं रखना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक, वो भी रख के देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया, x बराबर 1/2 रखो। ठीक है, तो हम बोलेंगे दूसरे पार्ट में x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, x की जगह 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 12 की जगह 12 लिखा, x की जगह लिख दिया 1/2 और घात कितनी है 2 है, माइनस में 15, x की जगह रख दिया 1/2 और जमा में कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 12, अब पहले आप काटना मत, 2 एकम 2, 2 छिक 12 ऐसे काटना मत, क्योंकि पहले हम घात सॉल्व करते हैं। तो 1 की घात 2 कितना होता है 1 होता है
और 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ तो घात 1 है, कुछ नहीं है तो इसको कर सकते हैं हम। तो 15 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 15 बटे में कितना हो जाएगा, 2, नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, ये जो 15 है इसको आप इस 1 से गुणा करोगे, 15 एकम 15 और नीचे कितना है, नीचे 2 है। ठीक है, जमा में क्या है, 3 है, जमा में क्या है, 3 है भाई। तो यहाँ से आप देखो, आप काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, या काट के 1 आया। तो 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3, नीचे 1 है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्या है, 15 बटे 2, प्लस में क्या है, 3 है। अब देखो एक जैसा निशान किसका है, 3 के पहले कोई निशान नजर नहीं आ रहा, मतलब प्लस है। तो यानी ये 3 भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है। जो एक जैसा है पहले उसे जोड़ लो। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, माइनस में क्या, 15 बटे में 2। अब इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, क्या करते हैं हम, इसको सीधा इससे गुणा कर देते हैं। 2 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 6, 2 गुणा में 6 हो जाएगा 12, माइनस में क्या है, 15 बटे में क्या है, 2। ठीक है, अब देखो 12 के पहले तो प्लस है और 15 के पहले माइनस है, तो निशान अलग अलग है, मतलब हम घटाते हैं। तो 15 में से 12 गया, कितना बचेगा, 3, और जिसमें से घटाया उसका निशान लगता है। 15 में से घटाया, 15 के आगे माइनस था तो 3 के आगे माइनस लगाओगे, नीचे 2 बचा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -3 बटे में 2। ठीक है, तो आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा, पार्ट ए। ठीक, अब बात करते हैं जो पार्ट बी है इसका। ठीक है, वो क्या है, तो पार्ट बी कर रहा हूँ अब मैं। जो ये पार्ट बी है इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले इसको सरल करना है, उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो पहले सरल करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ए ब्रैकेट में क्या है, ए का वर्ग जमा में ए जमा में 1 ब्रैकेट खत्म और प्लस में 5। ठीक है, तो अब जो बाहर वाली चीज़ है वो अंदर जाएगी, सबसे गुणा होगी। ठीक है, तो ए गुणा में ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए की घात 3 हो जाएगा। ठीक, फिर ए गुणा में ए क्या हो जाएगा, ए की घात 2 हो जाएगा। फिर ए गुणा में 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस में क्या है, 5 है। अब फिर से देखो सारे जो पद हैं वो असमान है, यानी कोई किसी में जुड़ेगा नहीं, कोई किसी में घटेगा नहीं, मतलब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वैल्यू है वो रखेंगे। पहले में क्या, ए बराबर 0, तो पहला क्या है, ए बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ए बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 0 रखोगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 0 रखोगे। तो यहाँ पे ए था, ए की घात 3, तो 0 की घात 3। यहाँ पर ए की जगह 0, ए की घात 2 थी, 0 की घात 2, और यहाँ पर ए यानी 0 है और जमा में 5 है। ठीक है, ये सारा तो देखो 0 हो गया। ठीक है, 0 घात 0 0 होता है, 0 घात 2 0, ये सब 0 हो गया। ठीक है, बचा क्या, 5। ठीक है, क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो मतलब इसका आंसर तो आ गया 5। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, देखो जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें बोला गया ए बराबर 1 रखो, तो हम बोलेंगे ए बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 रख देंगे, 1 की घात 3, 1 की घात 2, फिर ए की जगह 1, 5 की जगह 5। ठीक है, तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आता है आंसर, आपको रखना है 1 की घात कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की घात 3 1 हो गया, 1 की घात 2 1 हो गया, ये तो 1 है ही, जमा में 5। तो 1 2 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 8। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में ए की जगह -1 रखना है, तो हम लिखेंगे भाई तीसरा पार्ट जो है उसमें ए बराबर -1 रखने पर। आ जाओ यहाँ पर क्या है, -1, ए की जगह मैंने रखा -1 की घात कितनी है, 3। फिर ए की जगह मैंने रखा -1 घात कितनी है, 2। फिर ए की जगह मैंने लिखा -1 और जमा में कितना है, 5। अब आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि भाई 1 होता है तो पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता था, लेकिन अगर -1 होगा तब आपको याद रखना है, तब अगर घात सम हुई तो आंसर आएगा 1। अगर -1 की घात विषम हो गई तब आंसर आएगा -1। ठीक है, सम संख्याएं आप जानते हैं जिनके आखिर में यानी इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होता है। विषम संख्याएं आप जानते हैं जिनके आखिर में 1 3 5 7 या 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की घात 3 है, 3 एक विषम संख्या होता है, तो जब -1 की घात विषम होगी तो आंसर आएगा -1, मतलब इसका आंसर आया होगा -1।
अब यहाँ -1 की घात 2 है, 2 एक सम संख्या होती है, तो -1 की घात सम संख्या होगी तो आंसर आएगा +1, और ये तो खैर -1 ही है, जमा में कितना है 5। तो अब यहाँ से देखो ये जो -1 है और जो ये +1 है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस प्लस खत्म हो गया ये। यहाँ पे क्या बचा है, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4, तो मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।